हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब आप देखिए बेटा, कुछ 100-150 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसमें एरोमेटिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सारा कवर हो जाएगा। बेंजीन के जितने भी हैं, जितने भी नए नए मेथड रूल जो भी होंगे सीखने होंगे, हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। अब आपको थोड़ा सा हटके समझना है। जो हमने नॉर्मल चेंज, जैसे जो नॉर्मल हमारे फंक्शनल ग्रुप सब इस्तेमाल किए थे, वो सारा इस्तेमाल करना सीखेंगे। और यहाँ से बेटा मेनली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इस साल भी हमारा जेई में एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल था, 4 मार्क का। आप देखोगे तो आप भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको देखना है कि आईयूपीएसी में हमको इतना ज्यादा दिल लगा के नहीं बैठ जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, बड़ा आसान सा आता है। कब आसान लगेगा? जब आपको सारा रूल पता हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा। अगर आपने ऑर्थो, मेटा, पैरा ये सारे पोजीशन सीख ली हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे, उनका नाम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक फ्लो में मेरे साथ आप लिखते हुए चलना है और डिस्कस करेंगे। तो आपको जो भी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो, जो भी सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर जरूरत है लिखने की तो, ठीक है। अब बड़े सिंपल से स्टार्ट करता हूं ना। देखिए बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा बेंजीन, ठीक है, जिसमें इस तरीके से इसको लिखा जाता है, या फिर इसको सर्कल करके हुए हम लिखते हैं। अगर सपोज बेंजीन में मैं क्या कर दूं, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके ऊपर क्या लगा दूं बेटा, क्लोरीन लगा दूं, है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखिए, सीएल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ड क्लोरो, और एक इस पे लगा हुआ बेंजीन पे, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया क्लोरोबेंजीन, सिंपल सा नाम। ये क्या बेटा, क्लोरो बेंजीन। तो ऐसे सिंपल सिंपल से नाम होते हैं हमारे इसमें, ठीक है, बेंजीन में। अब दूसरा देखो, सपोज मैं क्या कर दूं, मैं एक क्लोरीन लगा हुआ है, अच्छी बात है, मैं एक क्लोरीन के दूसरे साइड पे भी एक क्लोरीन लगा देता हूं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं बनाते, तो मेक श्योर आप बेंजीन अच्छा बनाएंगे। आप ये बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड एकदम अच्छे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या ये बना दिया। अब अगर आप एक चीज अच्छे से देखो बेटा, ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन कौन सा पोजीशन पे लगा हुआ बेटा, ऑर्थो पोजीशन में। हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या होती है, ऑर्थो, और इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या होता है बेटा, ऑर्थो। तभी हम सिंपली ये देखेंगे कि इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये क्या बेटा, ऑर्थो है। आप चाहो तो इसके रिस्पेक्ट में इसको भी देख सकते हैं, तो कोई नहीं, बट हमारा सिंप्लिसिटी के लिए हमने टॉप वाले को ले लिया हमारा कंसिडरेशन, ठीक है। तो देखिए, इसके रिस्पेक्ट में क्या बेटा, ऑर्थो, तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है बेटा, इसका नाम इस तरीके लिखा जाता है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बेटा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब आप लोग एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे कि ये ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन हमने लिखा, तो ऑर्थो क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए। डाइक्लोरो क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन लगा हुआ है। और बेंजीन क्यों, क्योंकि दोनों क्लोरीन किस पे लगे हुए हैं, बेंजीन पे। नाम सिंपल है। अब देखिए, अब बहुत से टेक्स्ट बुक में क्या होता है, वो लोग बड़ा आलसी होते हैं, वो ऑर्थो लिखना प्रेफर नहीं करते, तो वो ऑर्थो की जगह पे क्या लिख देते हैं, सिंपली ओ लिख देते हैं। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओ डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है बेटा। अब बहुत से बोलते हैं कि सर मेरे को ऑर्थो मेटा वाला नहीं लिखना, मेरे को नंबर के हिसाब से लिखना है, तो नंबर के हिसाब से लिख ले भाई, क्या दिक्कत है। तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग इस तरीके से कर दी। दोनों क्लोरीन को देखो 1 और 2, मतलब सबसे अच्छा नंबर दे दिया, छोटा छोटा, तो अब दोनों खुश हैं। तो क्या करेंगे हम, नंबरिंग तो हमने कंप्लीट कर दी, साइक्लिक देखो 6 कार्बन नंबरिंग कंप्लीट कर दी। तो क्या लिखेंगे, 1,2, कैसे करेंगे बेटा, 1,2, और 2 क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, डाइक्लोरो। क्या लिखेंगे बेटा, डाइक्लोरो। तो 1,2 डाइक्लोरो, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, बेंजीन, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये इतने नाम आ गए, तो तीनों के तीनों सही है, आप कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कोई भी लिख के आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही और एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस करते चलूंगा। अब सपोज क्या हुआ कि इसमें मॉडिफिकेशन करते हुए चलते हैं, ठीक है। मैं देखो बेटा, यही क्यों मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा अभी एक सेकेंड में। सपोज मैंने क्या किया, इसको मिटा देते हैं। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, पर दोनों क्लोरीन को कहां लगा, देखो बेटा ये सारे नए क्वेश्चन है, जो भी नया स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसे नए क्वेश्चन। सपोज बेंजीन है हमारा, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अगर आप अच्छे से देखें
तो ये जो क्लोरीन है हमारा, इसकी रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन कहां पे लगा हुआ है, इसके मेटा पोजीशन पे। आप सब जानते हो ना 1 2 3, तो 1 3 पोजीशन क्या पे मेटा पोजीशन होती है हमारी। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल में आप मेटा लिखेंगे, मेटा, मेटा पोजीशन इसलिए मेटा, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मेटा इसलिए मेटा लिखा, मेटा 1 और 2 दो क्लोरीन है मतलब इसलिए डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये किसका नाम हो गया। अब मेटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम भी लिख सकते थे। अगर आपको मेटा और एम नहीं लिखना तो नंबर दे दो बेटा। नंबर कैसे दोगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे दूंगा 1 2 3 4 5, तो 1 and 5 आएगा। और ऐसे दिया तो 1 2 3 मतलब 1 and 3, तो लोवेस्ट देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। सिंपल है बेटा। चलो अब एक और आपको लिख के दिखा देता हूं मैं। सपोज मैं क्या करता हूं कि अब की बार मोदी सरकार है ना बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये जो यहाँ पे लगा देता हूं सीएल को, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे सीएल लगा दिया तो अब सिंपल नाम में चेंज क्या है, देखो बेटा इस क्लोरीन के पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, जस्ट अपोजिट पोजीशन पे लगा हुआ है। मतलब ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन का है इसके पैरा पोजीशन पे बेटा ना बेटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सिंपली पैरा। पैरा क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बेटा पैरा, और डाइक्लोरो क्योंकि दो क्लोरीन है, और बेंजीन। सिंपल। अब पैरा नहीं लिखना है किसी को तो एक काम कर दो, बस आप पी भी लिख सकते हो। अगर आपको पैरा पी भी नहीं लिखना तो नंबर दे दो, तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपको चेंज नहीं करना, आपको अलग अलग ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब और डिस्कस करते हैं। आप देखो सपोज अब ब्रोमीन की बात करते हैं। अगर यहां पे मैं ब्रोमीन लगा दूं और ये हमारा बेंजीन बना दूं, ठीक, तो देखिए बीआर के लिए ब्रोमीन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमो, और ये किस पे अटैच है बेटा, बेंजीन पे। तो इसका प्यारा सा नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। सिंपल सा नाम है। क्यों, बीआर के लिए ब्रोमो होता है तो ब्रोमोबेंजीन नाम खत्म। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज बीआर के साथ में एक और बीआर लगा दूं और ये कहां लगाऊं, इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा दूं, ठीक, तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसका नाम देखो पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बीआर इस बीआर के, देखो ये वाला बीआर इस वाले बीआर के क्या बेटा ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑर्थो, ऑर्थो कितना ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, तो लिखेंगे ऑर्थो डाई ब्रोमो, अच्छे से लिखते हैं इसको, ऑर्थो डाई ब्रोमो, और ये किस पे लगे हुए हैं, बेंजीन, तो बेंजीन लिख दीजिए आप आराम से, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। सिंपल। अब इसको ऑर्थो नहीं लिखना तो आप कैसे लिख सकते हो, और लिख सकते हो ये ओ डाई ब्रोमो बेंजीन। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल नाम होते हैं। अगर आपको ओ नहीं लिखना तो नंबर दे दो। नंबर कैसे दोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 and 2 पे ब्रोमीन लगे होते, कैसे लिखोगे, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है बेटा, बड़े सिंपल नाम है। चलिए ये तो हमारा हो गया इसका। सपोज मैं क्या करता हूँ, जल्दी से उसको लिख लिया। सपोज मैं यहां से ब्रोमीन हटा के ये इसके मेटा पोजीशन पे लगा दूं, कहां लगा दूं बेटा, मेटा पे लगा दूं। तो देखो अब ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन की क्या मेटा पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्थो तो नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा यहाँ पे सिंपल मेटा, और पूरा का पूरा नाम सेम रहेगा, क्या होगा बेटा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और यहाँ पे ओ की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल एम आ जाएगा। नंबर देखे तो 1 2 3, 1 and 3 नंबर मिला, तो लिखेंगे 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। सिंपल। चलो आगे बढ़ो। अब आपको कुछ थोड़े से हाइब्रिड वाले करता हूं कि सर अगर सपोज एक ब्रोमीन लगा दिया और एक क्लोरीन लगा दिया तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए बेटा सपोज मैं आप क्या करता हूँ, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या बेटा, देखो इस तरीके से अगर आपको बनाने में आलस आता है ना, तो एक काम करने का, इसके बीच में चुपचाप से सर्कल बना देने का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आयोडीन लगा दिया, और मैंने बोला इसका नाम बताइए आप मुझे। बहुत सिंपल है, पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या क्या लगा हुआ है। बेंजीन के ऊपर एक लगा हुआ बेटा क्या, एक लगा हुआ है ब्रोमो, और एक लगा हुआ बेटा क्या, ये लगा हुआ है बेटा क्या, आयोडो, ठीक है। ये क्या लगा हुआ बेटा, आयोडो लगा हुआ है। अब आप सब जानते हैं कि पहले बी आता है कि पहले आई आता है बेटा, बताइए। ऑब्वियस सी बात है सर, बी पहले आता है। तो हम क्या करेंगे कि जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उसको हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे,
ठीक है। तो लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करो तो कैसे करोगे, देखो बेटा 1, और देखो 1 नंबर इसको दे दिया लोवेस्ट नंबर, क्यों, क्योंकि बी पहले आता है, आई से पहले बी आता है ना बेटा, ABCD तो आती है आपको, तो बी पहले आता है, तो जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उसको नंबर 1 दे दिया। अब क्या करते हैं, आपको कंप्लीट करनी है साइकिल, पर कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि ऐसे करोगे, ऑब्वियसली बात ऐसे करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि अब आयोडीन वाले आयोडो को भी छोटा नंबर दें, तो ये तो हमारा नंबरिंग कंप्लीट हो गई। तो अब नाम कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल, अल्फाबेटिकली लिखो, पहले बी आता है तो पहले बी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पे ब्रोमो अटैच है तो 1 ब्रोमो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ब्रोमीन अटैच है और बी आर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, और 3 पे क्या लगा बेटा, 3 आइडो, और ये सबके सब किस पे लगा हुआ है, बेंजीन, तो 6 कार्बन जो है हमारी चेन है, इसका पूरे का नाम क्या बेटा, बेंजीन, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन वगैरह कुछ लिखना मत यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये बेंजीन है, इस पूरे का नाम क्या होता है, बेंजीन, ठीक है, इधर समझ में आ गया। उसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 आइडो बेंजीन, ठीक है। ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट मत करना, इसको ऑर्थोमेटा पैरा से सिंपल से ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, NO2 ग्रुप लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ बेटा, NO2 ग्रुप। अब इसका नाम आप बताइए, इसका नाम बड़ा सिंपल सा है, हम सब जानते हैं NO2 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रो, है ना, तो ये किस पे लगा हुआ, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रो बेंजीन, नाम क्या होगा बेटा इसका, नाइट्रो बेंजीन। अगर मैं क्या कर दूं, ये लिख लिया आपने, चलो दूसरा क्वेश्चन, सपोज मैं NO2 ने लगा के सिर्फ NO लगाऊं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अब हम सब जानते हैं NO के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोसो बेंजीन, सिंपल नाम है बेटा इसमें, ठीक है, नाइट्रोसो बेंजीन। सपोज मैं क्या कर दूं, यहाँ पे NO को हटा दूं, NO को हटा के यहाँ पे क्या कर दूं बेटा, OH लगा दूं, ठीक है बेटा। OH के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, OH के लिए हाइड्रोक्सी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। बट एक बात याद रखना, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, देखिए क्या होता है बेटा कि सबके अपने अपने नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम है राकेश, किसी का नाम है उमेर सर, किसी उजय सर, है ना बेटा, सबके अपने नाम है, बट सबके अपने अपने घर में एक स्पेशल नाम भी होते हैं, मतलब उनको मतलब प्यार से बुलाते हैं, निकनेम जिसको हम कहते हैं। वैसे क्या होता है बेटा, जो केमिकल कंपाउंड जो बहुत ज्यादा वाइडली इस्तेमाल होते हैं ना, तो क्या होता है उनके जो IUPAC नेम होते हैं उनके साथ उनको एक कॉमन नेम दे देते हैं, मतलब प्यार से बुलाने वाला एक नाम दे देते हैं, जो उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं हमारी केमिस्ट्री में। तो वैसे क्या बेटा, ये जो कंपाउंड है ना, ये बहुत वाइडली इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारे पॉलीमर, बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलते। इसको ऑनर करने के लिए या फिर इसको मतलब एक प्यारा सा नाम दे दिया, मतलब ताकि सब लोग इंडस्ट्री में आराम से इसको बुला सकें, और इसको नाम क्या दिया इन्होंने, कॉमन नेम है इसका क्या बेटा, फिनॉल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हम हमारी पूरी केमिस्ट्री में चिल्लाते रहेंगे फिनॉल फिनॉल फिनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, फिनॉल। आप सब जानते हैं फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए फिनॉल इसमें लिख दिया, और याद रखना ये क्या बेटा, इसका ये है इसका कॉमन नेम है, ये इसका क्या बेटा, कॉमन नेम है, याद रखना ये चीजें, ठीक है। और ये क्या बेटा, इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम याद रखने हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड में लिखते चलूंगा उनके कॉमन नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब सपोज मैंने यहाँ पे OH ना लगाया, मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या बेटा, यहाँ पे लगा दिया मैंने OCH3, तो आप सब जानते हैं कि इसको OCH3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कोक्सी बोलते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है तो ये क्या होगा बेटा, मिथॉक्सी हो गया, तो मिथॉक्सी लगा हुआ है किसके ऊपर बेटा, बेंजीन पे, तो OCH3 बेंजीन, OCH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा क्या, मिथॉक्सी बेंजीन। देखिए बेटा जो कॉमन नेम है वो आपको लिखने हैं, वो याद भी रखने, आपको याद रखने। कॉमन नेम हम नहीं देते, ये हम लोग नॉर्मली कोई भी इंसान मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फिर इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसको नाम दे देते हैं, फिर हमको याद रखना होता है, फिर आपको ये नहीं सोचना कि नाम कैसे। जैसे विनय सर को विनू बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, कोई मतलब नहीं बनता, बुलाते हैं तो बुलाते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। वैसे मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको प्यार से एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते बेटा, एनीसोल, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा बेटा, एनीसोल। अब देखिए, अब ऐसी बहुत सारी चीजें वैसे और देखते हैं। अब OCH3 और देखते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने OCH3 नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या बेटा, OPH लगा दिया। अब सब जानते हैं कि OPH क्या होता है बेटा, PH किसको रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन को ही करता है,
तो देखिए बेटा जो OPH है इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, फिनॉक्सी। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है फिनॉक्सी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉक्सी रूप लगा बेंजीन पे, इसलिए नाम पर जाएगा इसका फिनॉक्सी बेंजीन। और आप देख सकते हो कि इसका भी एक कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम है हमारे पास फिनिटॉल, फिनिटॉल। ठीक है बेटा, ये याद रखने हैं आप लोगों को। अब और देखते हैं, सपोज क्या है कि ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग खुद से अटैच है, मतलब कि दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दो फिनाइल रिंग अटैच है ना बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फिनाइल रिंग बोलते हैं, आपको पता ही है ना, PH बेंजीन इसको फिनाइल कहते हैं। जो दो फिनाइल अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं बेटा, बाइफिनाइल, जब दो फिनाइल रिंग आपस में अटैच है। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप देख सकते हो, इसको हम ट्रीट करें, अगर इसको हम ट्रीट करते हैं किसकी तरह बेटा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करें, तो इसको मैं ऐसे न लिख के इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, PH ये लिखूं या वो स्ट्रक्चर बनाऊं, मतलब तो एक ही है। तो इस PH के लिए हम लोग वर्ड यूज क्या इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल। तो ये किस पे लगा, बेंजीन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फिनाइल बेंजीन। ठीक है, देखिए इस तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखो और ये जो कंपाउंड है कुछ इंपॉर्टेंट इनके बहुत क्या कहते हैं कि कॉमन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर सपोज NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप अमाइन बेंजीन बोलो, वो इसकी तौहीन होगी। इससे अच्छा इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम है, वो आपको याद रखना है, क्या, एनिलीन। ये इंपॉर्टेंट नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, वरना तो ऐसे लाखों करोड़ों नाम है, बट हम सिर्फ हमारे जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। इसका कॉमन नेम क्या बेटा, एनिलीन, याद रखना है आपको। अब एक काम करते हैं, पहले आप इतना लिखिए। ठीक है, चलो अब आप देखो, आप थोड़ा सा जो हमने पिछले बार पढ़ा हुआ था, जितना भी हमने अभी तक IUPAC पढ़ा, उसका इस्तेमाल करके थोड़े से नाम लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने क्या किया, बेंजीन के ऊपर लगा दिया बेटा एक अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिया CHO। ठीक है, अब आप देखिए बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, जो CHO को कार्बन है, अल्डिहाइड का जो कार्बन है वो मेन चेन के अंदर नहीं आ रहा, हमारे मेन चेन हमने बेंजीन मान रखी है, तो सिंस आ नहीं रहा तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाता है बेटा, क्या, कार्बाल्डिहाइड लिखा जाता है। तो देखिए बेंजीन पे लगा हुआ है कार्बाल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम क्या होता है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, नाम क्या बताया था इसका बेटा, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। ठीक, ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। पर इसके कॉमन नेम भी है, वो जो इसको कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको बेंजीन कार्बाल्डिहाइड कोई मुश्किल ही बोलता है, इसको सब लोग प्यार से क्या बुलाते हैं बेटा, बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, याद रखना आपको ये चीजें कि इसका कॉमन नेम क्या बेटा, इसका कॉमन नेम है बेंजाल्डिहाइड। याद रखने ये चीजें आपको, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। IUPAC नेम में देखो CHO ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, कार्बाल्डिहाइड लिखा। तो ये कार्बाल्डिहाइड किस पे अटैच है, बेंजीन पे, तो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, जल्दी से लिखिए।